क्या डेवलप किया था? जाइगोट, जो ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट विच इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें दो सेट है क्रोमोसोम के, डिप्लॉइड एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल हुई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या डेवलप कर गया? जाइगोट की फॉर्मेशन हुई विच इज डिप्लॉइड एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इट अंडरगोज क्लीवेज। अब जाइगोट की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होएगा? क्लीवेज होएगी, इट अंडरगोज क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज में ये एंटर कर जाएगा। और क्लीवेज कैसी है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक इट मींस होल जाइगोट डिवाइड्स, पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड करेगा और उससे एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 सक्सेसिव डिवीजन्स हैं दीज आर वर्टिकल, यानी कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो कैसा होगा? वर्टिकल। तो फर्स्ट डिवीजन देखो, फर्स्ट डिवीजन के बाद ये जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज में एंटर कर गया, 2 सेल स्टेज में डेवलप कर गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लीवेज है वो कैसी है? वर्टिकल। और वर्टिकल डिवीजन के बाद, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन के बाद 2 सेल स्टेज डेवलप कर गई, 2 सेल स्टेज। उसके बाद जो सेकंड क्लीवेज है, सेकंड क्लीवेज दैट इज आल्सो वर्टिकल इन नेचर। सेकंड क्लीवेज भी कैसी है? वर्टिकल, बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन। जो फर्स्ट क्लीवेज है उसके मुकाबले में राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे अगर फर्स्ट डिवीजन इस तरह से हो रही है तो सेकंड डिवीजन भी वर्टिकल है बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन। ओके, सो आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, व्हेन सेल एंटर इनटू, व्हेन 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, 2 सेल स्टेज जिनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है, एंटर्ड इनटू सेकंड क्लीवेज, इट फॉर्म 4 सेल, 4 सेल स्टेज बनेगी। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें 4 सेल बनेंगे। अब 4 सेल बना लो। यानी कि ठीक है, तो ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये हॉरिजेंटल है बट ये हॉरिजेंटल नहीं है। सेकंड क्लीवेज लाइक फर्स्ट क्लीवेज आल्सो वर्टिकल। फर्स्ट क्लीवेज की तरह ही सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल है प्लेन में बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन। इसलिए सेकंड क्लीवेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी? 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज। अब यहाँ पे बड़ा यूनिक है, बहुत सारे एनिमल में जो थर्ड क्लीवेज होती है दैट इज हॉरिजेंटल, बट इन दिस केस थर्ड क्लीवेज इज आल्सो वर्टिकल। यानी कि जो फर्स्ट 3 सक्सेसिव क्लीवेज है वो वर्टिकल नेचर की है, जो प्लेन है वो वर्टिकल नेचर का है। ठीक है, तो थर्ड क्लीवेज आल्सो वर्टिकल। ठीक है, तो थर्ड क्लीवेज के बाद देखो 8 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज। वो आपने कैसे ड्रॉ करनी है यहां देखते जाओ, साथ साथ में ड्रॉ भी किया करो बेटे। तो
देखो अब 8 सेल स्टेज में एंटर कर गया एम्ब्रियो। सेल स्टेज। तो थर्ड क्लीवेज के बाद जो है 8 सेल स्टेज में एंटर कर गया जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो अब 8 सेल स्टेज में है। और जो फर्स्ट 3 क्लीवेज हैं वो उसका प्लेन कैसा है, वर्टिकल, वर्टिकल है। अब जो फोर्थ क्लीवेज है, फोर्थ क्लीवेज that is horizontal in nature। ज्यादातर एनिमल में जो थर्ड क्लीवेज है वो हॉरिजेंटल होती है, लेकिन यहाँ पे इस केस में फोर्थ क्लीवेज जो है वो हॉरिजेंटल है और अनइक्वल, अनइक्वल स्लाइटली अबव इक्वेटोरियल प्लेन, स्लाइटली above equatorial plane। So it produces 16 cell stage। ठीक है, तो फोर्थ क्लीवेज जो कि हॉरिजेंटल है, उसके बाद कितने सेल स्टेज आएगी हरजोत, आपको पता चल रहा है? ये फोर्थ क्लीवेज जो है वो अनइक्वल है, यानी कि जो सेल का इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल यानी कि सेल का जो हाफ पोर्शन है, जहाँ पे सेल का मिडल पोर्शन है, अगर सेल थोड़ा सा उसके ऊपर से डिवाइड कर रही है तो हम बोलेंगे कि सेल अनइक्वली डिवाइड कर रही है। जो ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर, वो अनइक्वली डिवाइड करेंगे, जिसके कारण जो अपर 8 सेल की जो टायर है वो छोटे सेल की होगी और जो लोअर टायर है 8 सेल की वो बड़े सेल की होगी, यानी कि 16 सेल अचीव्ड होएगी आफ्टर फोर्थ क्लीवेज। और जिसमें ऊपर वाले 8 सेल जो है वो छोटे साइज के होंगे और नीचे वाले जो 8 सेल है वो बड़े साइज के होंगे, जिनको बोलेंगे मैक्रोमियर। और जो ऊपर वाले छोटे सेल है उनको बोलेंगे माइक्रोमियर। तो यहाँ पे 16 सेल स्टेज आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब दिख रहे हैं? तो ये 8 सेल छोटे साइज के होंगे, जिनको हम बोलेंगे माइक्रोमियर्स। और जो नीचे वाली टायर में 8 सेल हैं वो बड़े साइज के हैं। जो आपको फ्रंट में 6 नजर आ रहे हैं और तो पिछली तरफ है उनका भी थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ से इस तरह, यानी कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर है 3D फॉर्म में कि आपको फ्रंट में तो सिर्फ 14 सेल ही नजर आएंगी, 2 जो है वो पिछली तरफ भी है, ठीक है ना, जो इसकी बैक साइड पे है। तो यानी कि इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो मैंने पोर्शन छोटी सेल के बाहर छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया ये बड़ा। तो 8 मैक्रोमियर्स, ये बड़े साइज के जो हैं मैक्रोमियर, और जो ऊपर छोटे साइज के सेल हैं उनको बोलेंगे माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स। तो अपर 8 सेल जो है अपर टायर में जो 8 सेल हैं, दीज आर माइक्रोमियर एंड लोअर 8 सेल्स आर मैक्रोमियर। ठीक है, जो मैक्रोमियर है ये फ्यूचर में
मैक्रोमियर जो है फ्यूचर में डर्मल लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, जो बॉडी में सबसे बाहर वाला पोर्शन था जिसके अंदर पिनेकोडर्म लेयर थी, पिनेकोसाइड फ्लैट सेल थे, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होगी? मैक्रोमियर से। डर्मल लेयर बनाएगा ये डर्मल लेयर। और जो माइक्रोमियर्स हैं these form क्वेनोसाइट इन फ्यूचर। क्वेनोसाइट सेल। क्वेनोसाइट आपने पढ़ा था कि जब कैनाल सिस्टम हमने ड्रॉ किया था तो रेडियल कैनाल को अंदर से लाइन करने वाली फ्लैजिलेटेड सेल थी, उनको क्या बोला था? क्वेनोसाइट्स। ठीक है, तो क्वेनोसाइट की जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोमियर से होती है और जो डर्मल लेयर है उसकी डेवलपमेंट मैक्रोमियर से होती है। ठीक है, तो 16 सेल स्टेज। उसके बाद जो है जो ब्लास्टोमियर हैं, जो ये सेल्स हैं, ठीक है, जाइगोट की डिवीजन के बाद जो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज आई, उसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर के बीच में एक कैविटी डेवलप कर जाएगी। अ कैविटी डिवेल्प्स इन, ठीक है, अमंगस्ट ब्लास्टोमियर। ठीक है, a small cavity appears amongst blastomer. A small cavity appear amongst blastomer, and the cavity is called as blastocele, and the embryo is known as blastula. तो कैविटी की डेवलपमेंट होगी, यानी कि जो 16 सेल स्टेज के बाद जो है एम्ब्रियो में एक कैविटी डेवलप करेगी, उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील, और उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला। तो अगर ब्लास्टुला की हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें तो उसमें सरफेस व्यू दिया है आपकी बुक में, वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जो लोअर पोर्शन है ब्लास्टुला का, उसमें बड़े साइज के सेल हैं, मैक्रोमियर, और जो अपर पोर्शन है उसमें आपको छोटे सेल नजर आएंगे, दीज आर माइक्रोमियर्स। एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, तो देखो अब दिख रहा है बेटी, ये इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, नहीं दिख रही है? अब मेरे को तो लग रहा है दिख रही है, फ्रेम में तो सारा ही आ रहा है। आपके कैमरे में प्रॉब्लम होगी बेटे, मेरे फ्रेम में तो सारा ही आ रहा है बोर्ड। तो देखो अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करगी, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला का जो अपर हाफ है उसमें आपको सेल छोटे साइज के नजर आएंगे, जिनको बोलेंगे माइक्रोमियर्स। यहाँ पे आप इस तरह की स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सरफेस व्यू है आपकी बुक में, यानी कि कैविटी तो इसके अंदर डेवलप करके ब्लास्टोसील कैविटी, बट वो कैविटी आपको सरफेस व्यू से नजर नहीं आएगी, वो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका करते हैं तब कैविटी नजर आती है। ठीक है, तो वो कैविटी नहीं नजर आएगी इसमें, ये सरफेस व्यू है, ये ब्लास्टोसाइल सरफेस व्यू। ब्लास्टोसाइल सरफेस व्यू। ठीक है, नीचे लिख लो ब्लास्टोसाइल सरफेस व्यू। ठीक है, तो a cavity develops inside blastomeres
कैविटी इज ब्लास्टोसील एंड द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज ब्लास्टुला। ठीक है, अगर इस अब देखो जैसे जैसे ग्रोथ होएगी तो आगे इस कैविटी के अंदर जो ये मेगामियर्स हैं, मैक्रोमियर लिख लो यहाँ पे, मैक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स, ठीक है। इन माइक्रोमियर के अंदर जो है, जो मैक्रोमियर है उनके बीच में दे स्टार्ट, ठीक है, वो डिवाइड करना बंद कर देंगे। आवाज आ रही है बेटे आपको? ओके, तो उसके बाद जैसे ही देखो मैक्रोमियर्स के अंदर जो है डिवीजन कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर जाएगी और इन मेगामियर के इन बिटवीन एक पोर डेवलप कर जाएगा। उस पोर को बोलेंगे ब्लास्टोपोर और उस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, उस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला। ठीक है, तो अगली स्टेज में आपको टीएस दिखाया, उसमें आपको कैविटी भी नजर आएगी, ब्लास्टोपोर भी नजर आएगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो स्टोमोब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टुला के बाद, ठीक है। शुरुआत में जब अर्ली जो 16 सेल स्टेज थी, सॉलिड स्ट्रक्चर थी, तब उसको हम मोरुला वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसील कैविटी डेवलप हुई, उस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्लास्टुला। फिर मैंने बताया आपको कि इस सरफेस व्यू में आपको कैविटी नजर नहीं आएगी, बट अंदर एक कैविटी डेवलप कर गई है, उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील और एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्लास्टुला। और उसके बाद जो सून आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला मैक्रोमियर, मैक्रोमियर stop dividing and a small pore develop amongst मैक्रोमियर्स। तो एक छोटा पोर डेवलप कर जाएगा मैक्रोमियर के बीच में, उस पोर को बोलेंगे, उस पोर को बोलेंगे ब्लास्टोपोर, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला। तो स्टोमोब्लास्टुला की टीएस आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम, तो वो टीएस हम ड्रॉ करेंगे। जो ब्लास्टोपोर की एंट्रेंस पे आपको बड़े सेल नजर आएंगे मैक्रोमियर, और जो अंदर की तरफ है कैविटी की तरफ, दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल। तो देखो आपको कैविटी भी डेवलप कर गई और पोर, ब्लास्टोपोर डेवलप कर गया, और जो ब्लास्टोसील को अंदर से लाइन कर रही है, ब्लास्टोसील को लाइन करने वाली जो सेल हैं, दे डेवलप फ्लैजेला, उनके ऊपर फ्लैजेला की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है बेटे आपको सभी को? ओके, साथ में ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं? ड्रॉ भी करना बेटे, ऐसे मत बैठे रहना, उससे प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट भी लूंगा मैं, जब सैटरडे आएगा उस सैटरडे को आपका टेस्ट होएगा इस चैप्टर का। साइकोन आज खत्म हो गया, तो इस टाइप स्टडी की और जो क्लासिफिकेशन है फाइलम पोरिफेरा की, उसका टेस्ट होगा सैटरडे को। तो देखो अब जो ब्लास्टोसील को लाइन करने वाले सेल हैं, जो ब्लास्टोसील को लाइन कर रहे हैं सेल, उनके बीच में फ्लैजेला की डेवलपमेंट होगी, फ्लैजिलेटेड सेल बन गई। ये फ्लैजिलेटेड सेल, these are फ्लैजिलेटेड सेल। ठीक है, तो ये ओपनिंग जो है ब्लास्टोसील की, इसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। अंदर जो कैविटी है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसील,
कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील, 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 ठीक है। और ये फ्लैजिलेटेड सेल है माइक्रोमियर, जो अपर हाफ में आपको फ्लैजिलेटेड सेल नजर आ रहे हैं, माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स। कैविटी आ गई ब्लास्टोसील, ओपनिंग आ गई ब्लास्टोपोर, और एंट्रेंस पे ब्लास्टोपोर की जहां पे एंट्रेंस है वहां पे बड़े साइज के सेल हैं, ग्रैनुलर सेल, उनको बोलेंगे ग्रैनुलर मैक्रोमियर्स, ग्रैनुलर मैक्रोमियर। जब ब्लास्टुला में पोर डेवलप कर गया, ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट होगी, यानी कि जो मेगामियर्स हैं उनके बीच में एक पोर डेवलप हो गया और वो पोर ब्लास्टोसील को लीड कर रहा है, ठीक है। तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला, 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 स्टोमोब्लास्टुला एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चेंज हो गया। उसके बाद एक बड़ा ही यूनिक इवेंट जो है इसके अंदर होगा, दैट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन होएगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है इनसाइड आउट, यानी कि जो अंदर वाली साइड है वो बाहर की तरफ चली जाएगी और जो बाहर वाली साइड है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। यानी कि जो फ्लैजिलेटेड सेल में जो फ्लैजेला आपको ब्लास्टोसील की तरफ नजर आएगा, आफ्टर इन्वर्जन जो फ्लैजिलेटेड सेल का फ्लैजेला है वो आपको बाहर की तरफ नजर आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो स्टोमोब्लास्टुला है दैट अंडरगोज इन्वर्जन, तो उसमें इन्वर्जन होएगा। इन्वर्जन के बाद आपको कैसी नजर आएगी सेल, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इन्वर्जन एंट्रेंस में वैसे ही ग्रैनुलर सेल, और अंदर की तरफ जो ब्लास्टोसील को लाइन कर रहे हैं वो बड़े सेल माइक्रोमियर, इसमें आपको बड़ी यूनिक चीज नजर आएगी कि इसमें जो है इन्वर्जन टेक प्लेस, सो फ्लैजिलेटेड पोर्शन comes outside, तो अब जो इसमें आप फ्लैजेला बनाओगे वो बाहर की तरफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये बना लिया बेटे इतना आपने, नजर आ रहा है सबको? हरजोत, नजर आ रहा है हरजोत? हेलो, तो आप आफ्टर इन्वर्जन जो फ्लैजिलेटेड हाफ था वो किस तरफ हो गया, बाहर की तरफ, ठीक है। यानी कि जो फ्लैजेला है वो बाहर की तरफ हो गए। ये आपको नजर आ रहा है बेटे? आवाज आ रही है बेटे? रिपनदीप, वॉल्यूम आ रहा है बेटे आपको? टाइप कर दो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे टाइप कर दो यस या नो। हेलो, ठीक है। तो आफ्टर इन्वर्जन जो है
इन्वर्जन जो है, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनका फ्लैजेला वाला पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टोमोब्लास्टुला है, स्टोमोब्लास्टुला आफ्टर इन्वर्जन, यहाँ लिख दो आफ्टर इन्वर्जन, स्टोमोब्लास्टुला आफ्टर इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का क्या इफेक्ट हुआ कि जो फ्लैजिलेटेड पोर्शन आपको अंदर की तरफ नजर आ रहा है, अब वो फ्लैजेला बाहर की तरफ हो गए, ठीक है। उसके बाद बाई फर्दर सेल डिवीजन द एम्ब्रियो इलोंगेट एंड बिकम रेडी फॉर फ्री लाइफ। अब एम्ब्रियो जो है वो फ्री लाइफ के लिए रेडी हो गया, वो एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको बोलेंगे लार्वल स्टेज। तो फ्री लिविंग सिलिएटेड लार्वा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका 50% पोर्शन यानी कि हाफ पोर्शन ही फ्लैजिलेटेड है। जो पोर्शन उसका वाटर के बाहर है वो फ्लैजिलेटेड है, और जो वाटर के अंदर है वो नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे डायग्राम आएंगी वो मैं इस तरफ ड्रॉ कर देता हूं। तो आफ्टर इन्वर्जन एम्ब्रियो चेंज इनटू लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। उस एम्फीब्लास्टुला का जो हाफ पोर्शन है दैट इज फ्लैजिलेटेड, मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल, एंड हाफ पोर्शन मेड अप ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल। तो हाफ पोर्शन में आप बना लो फ्लैजिलेटेड सेल इस तरह से, जो पोर्शन लार्वा का वाटर के बाहर है वो फ्लैजिलेटेड सेल का बना है, पोर्शन which is submerged in water is non-flagellated cell, made up of non-flagellated cell. तो ये फ्लैजिलेटेड हाफ ड्रॉ किए मैंने, ऐसे ऐसे फ्लैजेला ड्रॉ कर लो सारे पोर्शन पे। सभी सेल से फ्लैजेलम की डेवलपमेंट हो रही है, सभी सेल से फ्लैजेला। तो आपको ये हाफ पोर्शन कुछ इस तरह से नजर आएगा, फ्लैजिलेटेड पोर्शन। और जो लोअर पोर्शन है वो बड़े सेल का बना है, उन बड़े सेल को हम बोलेंगे मैक्रोमियर। ये बड़े सेल है जो लोअर पोर्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनमें ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, so after inversion Stomoblastula change into free swimming larva, that is Amphiblastula, which have two half, flagellated and non-flagellated. जो अपर पोर्शन है इसका आउटसाइड वाटर वो फ्लैजिलेटेड हाफ हो गया, और जो वाटर के बीच में सबमर्ज्ड है वो पोर्शन बन गया नॉन फ्लैजिलेटेड सेल का, ठीक है। और इस स्टेज को हम बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो लाइफ हिस्ट्री में जब लार्वा इंक्लूड होता है तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है बेटे। कोई बता सकता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसी होती है? हरमन,
हरजोत, कोई भी बता सकता है जिसको पता है। अगर नहीं पता तो जल्दी बता दो, मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सी होती है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ देयर इज अ लार्वल स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री, अगर लाइफ हिस्ट्री में लार्वल स्टेज इंक्लूड है तो ऐसी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी फ्री सिलिएटेड, ठीक है, फ्री सिलिएटेड लार्वल स्टेज प्रेजेंट है लाइफ हिस्ट्री में, और लार्वा को बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला, और डेवलपमेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस लार्वल स्टेज के बाद जो है लार्वा जो है अब एडल्ट में चेंज होएगा, तो लार्वल स्टेज, ठीक है, चेंज इनटू एडल्ट स्टेज, and the process is known as metamorphosis। मेटामॉर्फोसिस। तो आपकी बुक में 40 नंबर पेज पे देखो मेटामॉर्फोसिस का पैराग्राफ दिया है। आफ्टर स्विमिंग फॉर सम टाइम द फ्लैजिलेटेड हाफ ऑफ द लार्वा इन्वेजिनेट इनटू और इज ओवरग्रोन बाय द लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि जो फ्लैजिलेटेड हाफ जो है वो इस अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगा, यानी कि अगली जो डेवलपमेंट है वो गैस्ट्रुलेशन है, यानी कि जो फ्लैजिलेटेड हाफ के जो सेल्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे? अंदर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड हाफ एंड ओवरग्रोन ऑफ मैक्रोमियर्स, overgrown by the large non-flagellated cell. With this process the single layered amphiblast larva, यहाँ पे जो लार्वा है वो सिंगल लेयर्ड है, लेकिन वो सिंगल लेयर्ड लार्वा अब टू लेयर्ड स्टेज में स्टेज हो जाएगा, ठीक है। टू लेयर्ड स्टेज में चेंज हो जाएगा। उस टू लेयर्ड स्टेज को बोलेंगे गैस्ट्रुला। तो ये पता चल गया सबको। आफ्टर लार्वल स्टेज एम्फीब्लास्टुला स्टेज इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस होएगी, अ प्रोसेस विच कन्वर्ट लार्वल स्टेज इनटू एडल्ट स्टेज। तो अब मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रही है? देखो कि जो माइक्रोमियर है उनकी इन्वेजिनेशन होगी, वो कहाँ चलेंगे? अंदर की तरफ, और जो मैक्रोमियर्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो कर गए, यानी कि मैक्रोमियर ने माइक्रोमियर को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब बाहर की तरफ मैक्रोमियर आ गए और अंदर की तरफ माइक्रोमियर, और जिसके कारण जो है अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है या जो अगली स्टेज है लार्वा के, जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें जो है टू लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप करके उस टू लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गैस्ट्रुला। तो जिसके बाहर की तरफ आपको बड़े सेल मैक्रोमियर आपको बड़े बाहर की तरफ नजर आएंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन टेक प्लेस थ्रू इन्वेजिनेशन एंड ओवरग्रोथ ऑफ मैक्रोमियर्स, which convert larval stage into gastrula stage, which is two layered stage है, जिसमें बाहर की तरफ अब आपको बड़े सेल नजर आएंगे मैक्रोमियर, ठीक है, और जो अंदर की तरफ सेल है वो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर। अब देखो, अब जब इन्वेजिनेशन हुई तो वो स्टेज जो पहले थी कि फ्लैजेला अंदर की तरफ थे, वैसी स्टेज फिर से रिस्टोर्ड हो गई। जो फ्लैजिलेटेड पोर्शन था वो फिर से अंदर की तरफ आ गया। पता चल रहा है बेटे इतना? तो देखो अब इस स्टेज में
एक तो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम गैस्ट्रुला बोलेंगे, और फिर से जो फ्लैजिलेटेड सेल है उनका जो फ्लैजेला वाला पोर्शन है वो फिर से अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब जो अंदर कैविटी है उसको बोलेंगे स्पोंजोसील, यानी कि जो ये माइक्रोमियर्स हैं ये फ्यूचर के क्वेनोसाइट्स हैं, यानी कि एडल्ट के ये क्वेनोसाइट है। ये एडल्ट में जो क्वेनोसाइट है रेडियल कैनाल के अराउंड, वो क्वेनोसाइट की डेवलपमेंट जो है वो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर से होएगी। ठीक है, और वो जितनी भी बॉडी के अंदर कैविटीज है, कैविटी को लाइन करने वाली, मतलब इस स्टेज पे जो स्पोंजोसील को जो अंदर से लाइन कर रहे हैं वो माइक्रोमियर्स हैं, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर। लेकिन जब एडल्ट फुली डिवेलप कर जाएगा तो जो रेडियल कैनाल के अराउंड जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं क्वेनोसाइट, उनकी डेवलपमेंट एक्चुअली कहाँ से हुई? माइक्रोमियर से। ठीक है, इस स्टेज में गैस्ट्रुला स्टेज में वो माइक्रोमियर स्पोंजोसील कैविटी को लाइन कर रहे हैं अंदर की तरफ से। ठीक है, और जो बाहर सेकंड लेयर है, बाहर आउटर जो लेयर है बड़े सेल की मैक्रोमियर की, वो डर्मल पोर्शन बनाएंगे, डर्मल लेयर और पिनेकोडर्म जो लेयर है आउटर लेयर जिसमें पिनेकोसाइट पोर्शन है, तो उस पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट वाली जो डर्मल लेयर है उसकी फॉर्मेशन कहां से होएगी? मैक्रोमियर से। ठीक है, फ्यूचर में जब एडल्ट की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है ना, तो धीरे धीरे देखो लार्वा का एडल्ट में चेंज होना मेटामॉर्फोसिस, जिसमें फर्स्ट इवेंट क्या है? गैस्ट्रुलेशन, which takes place through invagination and overgrowth of macromeres. ठीक है, and single layered ciliated larva change into 2 layered gastrula। फिर मैं बता रहा हूं कि जो गैस्ट्रुला में जो ये माइक्रोमियर्स हैं दे फॉर्म क्वेनोसाइट ऑफ रेडियल कैनाल इन फ्यूचर इन एडल्ट, while मैक्रोमियर्स फॉर्म डर्मल लेयर, डर्मल पोर्शन की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि पिनेकोडर्म और पिनेकोसाइट वाली जो लेयर है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। और जो अंदर कैविटी है इसके अंदर वो फ्यूचर में एक्ट करेगी फ्यूचर स्पोंजोसील, जो पहले स्टोमोब्लास्टुला स्टेज तक ब्लास्टोसील हम बोल रहे थे, अब वो कैविटी किसमें चेंज होगी? स्पोंजोसील में। ठीक है, पता चल गया बेटे? तो इस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे जो सिंगल लेयर्ड फ्री सिलिएटेड लार्वा चेंज हो गया 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला एंड देन गैस्ट्रुला डेवलप इनटू एडल्ट, the process is known as metamorphosis। तो एडल्ट साइकोन की जो डेवलपमेंट है वो लार्वा से होगी और उस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे हम? मेटामॉर्फोसिस। तो यहां तक बेटा ये पता चल गया आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोन। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? पूछ सकते हैं आप स्पीकर ऑन करके, अपना स्पीकर ऑन करके। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पे पता नहीं चला तो आप पूछ सकते हो। पता चल गया बेटे? हाँ जी, जवाब नहीं आया बेटे आपका? ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट टाइप स्टडी, दैट इज साइकोन और स्काइफा। ठीक है, तो कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलंट्रेटा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सीलंट्रेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।